जंगल में सर्दियों का मौसम था। बर्फ से सारा जंगल ढका हुआ था और हर चीज सफेद चादर की तरह दिखाई दे रही थी। घने जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ एक नारियल के घर में रहती थी। घर के अंदर गर्मी थी, लेकिन बाहर ठंडी का आलम था। रानो चिड़िया अपने बच्चों से कह रही थी, गुड़िया, कुकू, तुम दोनों ज्यादा दूर मत जाना। बाहर बहुत बर्फ है और ठंड से हमारी जान भी जा सकती है। तुम्हारे पापा भी ठंड की वजह से हमें छोड़ गए थे। गुड़िया, जो हमेशा अपनी माँ को हिम्मत देने की कोशिश करती थी, वो बोली, माँ, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर इस सर्दी का सामना करेंगे और तुम देखना, हम कोई भी मुश्किल से घबराएंगे नहीं। कुकू चिड़ा भी उत्साहित होते हुए बोला, हाँ माँ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। पापा हमें हमेशा कहते थे कि हिम्मत कभी मत हारना। माँ, हम भी यही करेंगे। रानो के दिल में अपने पति टुन्नू की यादें ताजा हो गईं। टुन्नू एक बहुत मेहनती और दयालु चिड़ा था, लेकिन उस सर्दी की रात वो लकड़ी इकट्ठा करने गया था और ठंड में बर्फ में ठिठुरकर अपनी जान गंवा बैठा। रानो चिड़िया के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन अब वो बच्चों के लिए बहादुर बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी का शातिर दिमाग कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा था। कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों हमेशा दूसरों की परेशानी बढ़ाने के तरीके ढूंढते रहते थे। अब उनका निशाना था रानो चिड़िया का घर। कालू कौवे ने गौरी से कहा, गौरी, देखा तुमने वो नारियल का घर? कितना आरामदायक और गर्म लगता है। मुझे तो लगता है हमें वही घर लेना चाहिए, नहीं तो हम सर्दी में कहीं जान न गवा बैठे। गौरी कौवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो सही कहते हो कालू, लेकिन रानो बड़ी भोली है, उसे घर से बाहर निकालना आसान नहीं होगा। कालू कौवे ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, भोली नहीं, बेवकूफ है। हमें कैसी चाल चलेंगे कि वो खुद अपना घर छोड़ देगी। गौरी ने खुशी से कहा, तो फिर देर किस बात की, हम इस काम को जल्दी निपटाते हैं। कुछ ही समय बाद कालू और गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर के पास आ पहुँचे। अरे ओ रानो, कैसा है तेरा घर? बहुत आरामदायक लगता है। ठंड में तो जैसे कोई चिंता ही नहीं होगी तुझे। तू तो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही है। उसकी बात सुनकर रानो घबराते हुए बोली, कालू भैया, भगवान का धन्यवाद है, हम दोनों बच्चों के साथ जैसे तैसे समय बिता रहे हैं। आप कैसे हैं? कालू कौवा मजाक करते हुए बोला, हम तो ठंड में ठिठुर ठिठुर के मर रहे हैं। वैसे तुम्हारा घर बहुत अच्छा है और मजबूत भी लगता है। ऐसा घर हमें भी चाहिए। देखो, हम तुम्हें और अच्छे घर दिलवाने का वादा करते हैं। तुम ये घर हमें दे दो। रानो घबराकर बोली, लेकिन कालू भैया, ये घर मेरे बच्चों का सहारा है, इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? गौरी कौवी हंसी के साथ बोली, तुम जैसा चाहो, हमें ये घर चाहिए तो चाहिए। ठंड में तुम्हें ही ज्यादा परेशानी होगी, समझी? एक तो कालू जी तुम्हें घर ढूंढने में मदद करने का वादा कर रहे थे, ऊपर से तुम ननुकूर करती हो। रानो की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यह घर मेरे और बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है और मैंने बड़ी मेहनत से इसे बनाया है। आप मुझसे ये क्यों छीन रहे हैं कालू भैया? तभी कालू बोला, तुम इंतजार करो भोली चिड़िया, हम फिर आएंगे। कालू और गौरी एक शरारती हंसी के साथ उड़ गए। रात का समय था। रानो अपने बच्चों को दिलासा दे रही थी। गुड़िया थोड़ी घबराई हुई बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। कालू कौवा बहुत डरावना है। क्या वह हमारा घर ले जाएगा? रानो ने अपने बच्चों को गले लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, जब तक मैं हूँ कोई हमारा घर नहीं ले सकता। हम अपनी समझ से काम लेंगे और किसी भी मुश्किल का सामना करेंगे। कुकू ने समझदारी से कहा, लेकिन माँ, कालू बहुत चालाक है, हमें कुछ करना होगा। रानो चिड़िया ने सोचा और फिर कहा, हाँ बेटा, हमें भगवान की मदद से अपनी समझदारी से काम लेना होगा। रात के समय कालू कौवे और गौरी कौवी ने रानो के घर को जलाने की साजिश बनाई। गौरी, अगर हम रानो के घर को आग लगा दें तो वह डर कर भागेगी और फिर ये घर हमारा होगा। लेकिन ये काम जल्दी करना होगा, नहीं तो ठंड में लकड़ी जलाना मुश्किल होगा। रात के अंधेरे में कालू और गौरी रानो के घर के पास आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी इस हरकतों को लाडो चिड़िया देख लेती है। लाडो चिड़िया बिना देर किए पास के खेत में किसान महिला के पास भागी और कहा, किसान दीदी, जल्दी चलो, कालू कौवा रानो चिड़िया के घर को जलाने वाला है।
किसान महिला हैरान होकर बोली। क्या वो गरीब चिड़िया का घर जलाएगा? चल, मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। कालू को तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। किसान महिला अपने हाथ में लालटेन लेकर आई और कालू को डराते हुए बोली। भागो यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तुम शरारती कौवे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कालू घबराते हुए बोला। अरे अरे, हम तो मजाक कर रहे थे। चल गोरी, जल्दी उड़ चलते हैं यहाँ से, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। किसान महिला रानो के पास आई और बोली। डरो मत रानो, अगर तुम्हें कोई तंग करे तो मुझे बुला लेना। यह जंगल हम सबका है और हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। रानो ने आभार के साथ कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। गुड़िया और कुकू ने खुश होते हुए कहा। माँ लाडो ने हमारी जान बचाई, हम भी उसकी तरह बहादुर बनना चाहते हैं। रानो और उसके बच्चों ने ये समझ लिया कि अगर सब एक साथ मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है, और कालू कौवा अपनी ही चाल में फंस गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। ये कहानी रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़ा की है, जो जंगल के एक छोटे से कोने से शुरू होती है, जहाँ दोनों ने एक प्यारा सा अपना घोंसला बनाया था। रानो और टुन्नू दोनों ही मेहनती और अपने काम में मेहनती पक्षी थे। टुन्नू सब्जियां उगाता और जंगल में बेचने जाया करता था, वहीं रानो चिड़िया घर के कामकाज में लगी रहती थी। टुन्नू चिड़ा का सब्जी का काम खूब चल पड़ा था और जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसके सब्जियों के दीवाने थे। एक दिन की बात है जब मौसम अचानक बदलने लगा। काले बादल आसमान में छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। टुन्नू चिड़ा सब्जी बेचने के लिए हमेशा की तरह तैयार हो गया, लेकिन रानो चिड़िया ने उसे रोकते हुए कहा। अरे टुन्नू जी, इतनी तेज बारिश हो रही है, आज तो घर में ही रहो। आप सब्जियां कल बेच लेना, मौसम भी बहुत खराब है। रानो, अगर मैंने आज सब्जी नहीं बेची तो जानवर और पक्षी भूखे रह जाएंगे, और तुम तो जानती हो सब्जी जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा चलो, तुम फिक्र मत करो, मैं घर जल्दी ही लौट आऊंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, बारिश में उड़ान खतरनाक हो सकती है। अगर हवा तेज हो तो कहीं पेड़ की डाल पर रुक जाना। जब हवा रुक जाए, जब दोबारा अपनी उड़ान भरना, ठीक है। रानो चिड़िया की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा ने अपनी टोकरियां उठाईं और जंगल की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन टुन्नू को अपने काम से प्यार था। उसने अपने छोटे से पंखों से मेहनत करते हुए जंगल के बड़े पेड़ों के बीच से उड़ान भरी। वो जंगल में कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने कालू कौवा और विशालकाय चील खड़े थे। कालू कौवा हमेशा से जंगल में दुष्टता के लिए मशहूर था और गरुड़ भी उसका साथी था। दोनों ही छोटे पक्षियों को डराकर उनसे उनका सामान छीन लेते थे। ये देखकर टुन्नू ने डरते हुए उनसे कहा। कालू, गरुड़, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मैं तो बस अपनी सब्जी बेचने आया हूँ। अरे टुन्नू, तुम कब से इतने बहादुर हो गए? तुम्हें पता नहीं ये जंगल हमारा है। जो भी यहाँ से गुजरता है हमें हिस्सा देना पड़ता है। तुम्हारी सब्जी हमें दे दो, वरना हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। गरुड़ ने अपनी तेज नजरें टुन्नू पर गड़ाते हुए कहा। यहाँ से खाली हाथ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता टुन्नू चिड़ा। सब्जियाँ दे दो, वरना हम तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। टुन्नू ने हिम्मत जुटाकर कहा। ये सब्जियाँ जंगल के जानवर और पक्षियों के लिए हैं। मैं इन्हें तुम दोनों को नहीं दे सकता। अगर तुम दोनों मुझे परेशान करोगे तो जानवर और पक्षी भूखे रह जाएंगे। कालू और गरुड़ जोर से हंसे। कालू ने कहा, भूखे रह जाएंगे? हमें क्या, हमें तो सिर्फ अपना फायदा देखना है। अब जल्दी करो, हमें सब्जियाँ दो, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फिर टुन्नू चिड़ा ने देखा कि अब उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे, लेकिन उसने हार मानने की बजाय रानो चिड़िया को याद करते हुए हिम्मत बटोरी। उसने धीरे धीरे टोकरियां उठाईं और तेजी से उड़ान भरने की कोशिश की, पर कालू कौवा और गरुड़ ने उसे घेर लिया। वहीं दूसरी तरफ तभी
रानो चिड़िया को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो जानती थी कि कुछ गलत हो रहा है। उसने जल्दी से घोंसले से उड़ान भरी और टुन्नू को ढूंढने निकल पड़ी। जंगल में उसे टुन्नू की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि कालू और गरुड़ उसे घेर कर धमका रहे थे। रानो चिड़िया ने बिना वक्त गवाए कालू कौवा की ओर उड़ान भरी और चिल्लाई, कालू दूर हटो मेरे टुन्नू से। कालू कौवा ने उसकी तरफ देखा और तंज कसते हुए कहा, अरे देखो तो कौन आया है, टुन्नू की बहादुर पत्नी। चलो अब तुम्हारे साथ भी मजा आएगा। हम मेहनत से कमाते हैं, तुम लोग हमें क्यों तंग करते हो? जंगल में सभी को रहने का हक है और सभी को अपने हिस्से का खाना मिलना चाहिए। तभी गरुड़ ने जोर से कहा, हक तो सिर्फ ताकतवरों का होता है और इस जंगल में हम सबसे ताकतवर हैं। तुम जैसे छोटे पक्षियों को हमें जवाब देने का हक नहीं है। रानो चिड़िया ने साहस भरी आवाज में कहा, ताकत सिर्फ पंखों में नहीं होती, ताकत दिल में होती है। हम मेहनत और ईमानदारी से जीते हैं और तुम जैसे डरपोक पक्षी हमसे हमारी मेहनत का फल नहीं छीन सकते। कालू और गरुड़ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और टुन्नू की टोकरियों पर झपटने लगे। तभी रानो ने एक तेज आवाज में अपने दोस्तों को पुकारा। जंगल के और पक्षी जैसे कबूतर, तोते और बुलबुल लाडो तेजी से उसकी मदद के लिए पहुंच गए। अब कालू कौवा और गरुड़ ने देखा कि वे फंस गए हैं। इतने सारे पक्षियों के सामने वे दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। मजबूरन उन्होंने पीछे हटते हुए कहा, ठीक है, आज तो तुम जीत गए, लेकिन ये बात याद रखना, हम फिर लौटेंगे। रानो ने हंसते हुए कहा, जब भी लौटोगे हमें तैयार पाओगे। मेहनत करने वाले कभी किसी से डरते नहीं हैं। टुन्नू चिड़ा ने राहत की सांस ली और रानो चिड़िया को गले लगाते हुए कहा, रानो तुमने आज मेरी जान बचाई है। अगर आज तुम वक्त पर नहीं आती तो ये दोनों दुष्ट पक्षी मुझे मार देते। रानो ने प्यार से कहा, तुम तो जानते हो हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब भी कोई मुश्किल आएगी हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। इसके बाद टुन्नू और रानो ने अपनी टोकरियां उठाईं और जंगल के जानवरों और पक्षियों के पास जाकर अपनी ताज़ा सब्जियां बेचने लगे। जानवरों और पक्षियों ने भी खुश होकर सब्जियां खरीदी और उन्हें धन्यवाद दिया। वो दिन रानो और टुन्नू के लिए खास था। उन्हें ये समझ में आ गया कि जंगल में रहना आसान नहीं है, लेकिन अगर हिम्मत और एकजुटता हो तो कोई भी बुरी ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ दिनों बाद कालू कौवा और गरुड़ ने भी समझ लिया कि छोटे पक्षियों के साथ लड़ाई में कुछ हासिल नहीं होगा। धीरे धीरे वे दोनों जंगल में दिखाई देना कम हो गए और इस तरह रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा ने अपनी मेहनत से जंगल में एक नाम बनाया। वे दोनों मिलकर अपने छोटे से संसार में खुशहाल जीवन बिताने लगे और सबको यह सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से जीते हुए किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया अपनी प्यारी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। उनका घर बहुत साधारण था, बस एक प्लास्टिक के तंबू से बना हुआ था जिसे रानो चिड़िया ने खुद अपनी मेहनत से बनाया था। वह जंगल से छोटी छोटी टहनियाँ और सूखी घास लेकर आई थी और उन्हें पॉलीथीन के टुकड़े से जोड़कर अपने और अपनी बेटी के लिए एक छोटी सी जगह बनाई थी। गुड़िया अक्सर अपनी माँ से पूछती, माँ, हमारा घर इतना कमजोर क्यों है? बारिश हो या तेज हवा हमारा तंबू हिलता रहता है, मुझे डर लगता है। रानो चिड़िया उसे दिलासा देते हुए कहती है, मेरी गुड़िया, बस थोड़ा सा वक्त और है, फिर हम जल्द ही अपना अच्छा घर बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें इस तंबू से काम चलाना होगा। बेटा, तुम अपनी माँ पर विश्वास रखो। एक दिन बादल बहुत गहरे हो गए और ठंडी हवा चलने लगी। रानो चिड़िया ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाई, गुड़िया बेटा, आज बहुत जोर की बारिश होने वाली है। हमें अपने तंबू को संभालना होगा, वरना हम पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे। बारिश शुरू होते ही गुड़िया चिड़िया डर के मारे अपनी माँ रानो चिड़िया से लिपट गई। दोनों ने तंबू को पकड़कर सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि धीरे धीरे पानी उनके तंबू के अंदर घुसने लगा। फिर गुड़िया कांपते हुए बोली, माँ, ये तंबू नहीं बचेगा, सब कुछ खराब हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? रानो चिड़िया ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, डर मत मेरी बच्ची, हम कुछ सोचेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इतनी परेशान मत हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, सब ठीक कर दूंगी।
जोरदार बारिश ने तंबू को आखिरकार गिरा दिया। रात भर बारिश होती रही और सुबह होते होते रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया का घर पूरी तरह से टूट चुका था। रानो चिड़िया परेशान और थकी हुई थी। उसकी बेटी भूखी थी और ठंड से कांप रही थी। रानो चिड़िया ने सोचा, मुझे किसी से मदद मांगनी चाहिए। मुझे कालू भैया के पास जाना चाहिए। मैंने उनकी बुरे वक्त में मदद की थी। उसने कालू कौवे की ओर देखा जो पास के पेड़ पर बैठा था और आराम से अपने पंख फड़फड़ा रहा था। रानो चिड़िया ने हिम्मत जुटाई और कालू के पास गई। कालू भाई, क्या तुम हमारी थोड़ी मदद कर सकते हो? हमारे पास रहने की जगह नहीं बची है। तुम्हारे पास तो मजबूत घोंसला है। क्या हम उसमें थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? कालू कौवे ने ठंडी निगाहों से रानो चिड़िया को देखा और अकड़ से बोला, रानो मेरी दोस्त, मेरी जगह बहुत छोटी है और फिर मुझे तुम्हारी परेशानी से क्या लेना देना। तुम खुद ही अपने घर का इंतजाम करो। रानो चिड़िया उदास हो गई और धीरे से बोली, तुम सही कह रहे हो कालू। मेरी ही गलती है कि मैं तुमसे उम्मीद कर रही थी। कालू कौवे ने ठाका लगाते हुए कहा, उम्मीद रखने में कुछ गलत नहीं है, पर मुझे अपने काम से मतलब है और वैसे भी बारिश का कुछ पता नहीं। मैं अपने घर में अकेले रहूंगा। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया जंगल में उदास और बेघर घूम रहे थे। अचानक एक छोटी सी चिड़िया टुनटुनी उनकी ओर आई। उसने देखा कि रानो और उसकी बेटी की हालत बहुत खराब है। रानो बहन, क्या हुआ? तुम इतनी उदास और परेशान क्यों हो? रानो चिड़िया ने उसे सारी बात बताई। कैसे बारिश ने उसका घर तबाह कर दिया, कैसे उसने कालू से मदद मांगी और कैसे कालू कौवे ने बेरुखी से मना कर दिया। टुनटुनी ने रानो की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, रानो बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए एक नया और मजबूत घर बनाएंगे। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने टुनटुनी से कहा, टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं जानती थी कि कोई इस मुश्किल समय में मेरी मदद करेगा। टुनटुनी ने प्यार से कहा, दोस्त एक दूसरे के काम आते हैं। आओ मिलकर मेहनत करती हैं। टुनटुनी और रानो चिड़िया ने मिलकर जंगल से सूखी घास, छोटी टहनियाँ और पत्तियाँ इकट्ठी की। टुनटुनी ने रानो चिड़िया को सिखाया कि कैसे घोंसला मजबूत और सुरक्षित बनाना चाहिए। काम करते करते टुनटुनी कहती, रानो, कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो स्वार्थी हो। कालू जैसे लोग अपने फायदे के बिना किसी की मदद नहीं करते। रानो चिड़िया ने सिर हिलाया। तुम सही कहती हो टुनटुनी। अब मुझे समझ में आया कि सच्चा दोस्त वही है जो बिना स्वार्थ के मदद करता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद टुनटुनी और रानो चिड़िया ने मिलकर एक सुंदर और मजबूत घोंसला तैयार किया। गुड़िया चिड़िया भी अब खुश थी और उसने नए घर को देखकर खुश होकर कहा, माँ, अब हमारा घर बहुत सुंदर है। रानो चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया का धन्यवाद किया और बोली, टुनटुनी, तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी यह घर नहीं बना पाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। टुनटुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, रानो, दोस्ती का यही मतलब होता है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, खासकर जब किसी को सच में जरूरत हो। उस दिन से रानो चिड़िया ने सीख लिया कि हमेशा अच्छे दोस्तों का साथ देना चाहिए और सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं। कालू कौवा भी यह सब देख रहा था और उसे समझ में आया कि स्वार्थी होना गलत है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रानो चिड़िया ने उसके पास कभी वापस नहीं जाने का निश्चय कर लिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती स्वार्थ नहीं देखती। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसी दिन हमें भी मदद की जरूरत पड़ सकती। हरे भरे जंगल में रानो चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। वो बहुत गरीब चिड़िया थी। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बेचारी रानो चिड़िया कड़ी मेहनत के बाद अपने बच्चों का पेट भर पाती थी। दिन रात वो अपने बच्चों की चिंता में रहती थी। एक दिन वो अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा हो। चाहे जितनी भी मुश्किल आए, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। हाँ माँ, हमें पता है कि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए तो हम बेफिक्र होकर जीते हैं। लेकिन माँ, हमें भूख लगी है। बस थोड़ी देर मेरे बच्चों, मैं अभी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं जब तक वापस नहीं आऊँ, तुम घोंसले से बाहर मत निकलना, समझे बच्चों? हाँ, समझ गए माँ।
लेकिन उस जंगल में सब कुछ इतना शांत और सुरक्षित नहीं था। उस जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा रहते थे, जो स्वभाव से ही दुष्ट और बहुत चालाक थे। वो हमेशा छोटे और कमजोर पक्षी का शिकार करने की ताक में रहते थे और वो उन पक्षियों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। एक दिन गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, देखो कालू, रानो चिड़िया ने फिर से नए चूजे पैदा किए हैं। हमेशा की तरह उनकी देखभाल में दिन भर लगी रहती है। तो क्यों ना हम उसकी मेहनत का फल खा जाए? चूजे तो बड़े ही मजेदार लग रहे हैं। हाँ, ठीक कहा कालू तुमने, लेकिन वो रानो चिड़िया आसानी से हार मानने वाली नहीं है। हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। हाँ गोरी कौवी, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज तो वैसे भी तूफान भी आने वाला है। यही हमारा सबसे अच्छा मौका है। जब वो रानो चिड़िया घबराई हुई और परेशान होगी, तब हम उसके घोंसले पर हमला कर देंगे। फिर अगले दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों से विदा लेकर भोजन ढूंढने निकलती है। मेरे बच्चों, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ध्यान रहे, घोंसले से बाहर मत निकलना जब तक मैं भोजन लेकर वापस न आ जाऊं। ठीक है माँ। शाम हो जाती है। तूफान का माहौल बन जाता है। हवाएं तेज हो रही थी। तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये नज़ारा देखकर गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो कालू, अब वक्त आ गया है। चलो रानो चिड़िया के घोंसले पर हमला करते हैं। अभी उसके बच्चे घर में अकेले हैं और रानो चिड़िया भी भोजन लेने गई है। उसे भी वापस आने में समय लगेगा। हाँ गोरी, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस तूफान में वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। चलो उसके बच्चों को अपना शिकार बनाया जाए और इस बारिश का मजा लिया जाए। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा मिलकर रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ते हैं। तभी रानो चिड़िया अपने घोंसले पर खाना लेकर लौटती है और दोनों कौवों को देखकर चौकन्नी हो जाती है। रुको, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कालू और गोरी, बोलो, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? अरे रानो चिड़िया, तुम इतनी बहादुर बनती हो, लेकिन आज हम तुम्हारे चूजों को लेकर ही जाएंगे। नहीं गौरी और कालू, मेरे बच्चों तक पहुँचने के लिए तुम्हें मुझसे पहले लड़ना होगा। तू इतनी छोटी है, हमें क्या रोकेगी? रानो चिड़िया अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बहादुरी से लड़ती है। डरो मत मेरे बच्चों, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगी। रानो चिड़िया, तुम्हारी ये हिम्मत हमें नहीं रोक पाएगी। नहीं गौरी कौवी, तुम गलत हो। जब तक मेरी सांसें हैं, मैं अपने बच्चों को बचाऊंगी और तुम दोनों दुष्ट पति पत्नी को तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा जरूर दूंगी। रानो चिड़िया अपनी चोंच और पंखों से गोरी कौवी और कालू कौवा पर हमला करती है। तेज बारिश और हवाओं के बीच रानो चिड़िया का साहस दोनों कौवों को डराने लगता है। कालू, यहाँ से चलो, ये रानो चिड़िया तो पागल हो गई है। हाँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। गोरी कौवी और कालू कौवा हार मानकर वहाँ से भाग जाते हैं। तूफान के बाद जंगल के पक्षी रानो चिड़िया की बहादुरी की प्रशंसा करने उसके घोंसले के पास आते हैं। रानो चिड़िया, तुमने आज साबित कर दिया कि एक माँ के लिए उसका परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारा साहस और बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। रानो चिड़िया ने मुस्कुराते हुए अपने घोंसले में झांका, जहां उसके नन्हे चूजे सुरक्षित और खुश थे। उसने उन्हें अपनी ममता से सहलाया और कहा, मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना कि माँ का प्यार और उसकी रक्षा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। हम समझ गए माँ, तुम सबसे बहादुर हो। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब तो तुम्हारी प्यार की वजह से हुआ है। तुम जानते हो, एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी से भी लड़ सकती है। यही तो माँ की ममता कहलाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ममता और प्यार की ताकत के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। एक माँ के प्यार में बलिदान और साहस की अपार शक्ति होती है, जो उसे किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार कर देती है। कालू कौवा और गोरी कौवी दाना लेने निकले हुए थे। यूं ही उन्हें रात हो जाती है। रात के अंधेरे में कौवा और कौवी रास्ता भूल जाते हैं और उड़ते उड़ते गलत दिशा में चले जाते हैं। कालू, मैं तो थक गई हूँ। मुझसे अब और नहीं उड़ा जाता। कहीं थोड़ा रुककर आराम करते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। ये पौधे हमारे जंगल के तो नहीं है। ये हम कहाँ आ गए हैं?
मैंने तुमसे कहा था ना कि हम गलत दिशा में उड़ रहे हैं, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब रात इसी पेड़ पर गुजारते हैं, जब सुबह होगी फिर देखेंगे क्या करना है। कौवा तो पेड़ पर ही बैठा बैठा अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सो जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। और जाओ, अब क्या बारिश में ही सोते रहोगे? बारिश को भी आज ही आना था, एक तो सारी मुश्किलें एक साथ ही आ जाती हैं। गुड़िया बेटी, खिड़की के पास से उठ जाओ और खिड़की बंद कर दो, बारिश का पानी अंदर आ रहा है। मम्मा थोड़ी देर बैठ लेने दो, बारिश मुझे पसंद है, आपको पता तो है। रानू चिड़िया की बेटी खिड़की के पास बैठी लालटेन पास रखकर अपनी किताब पढ़ रही थी। कालू कालू, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग गई है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। मुझसे ऐसी बारिश में रात नहीं कटेगी। अब हमें किसी से आसरा लेना ही होगा। कोई न कोई पक्षी तो हमें अपने घर में रख ही लेगा। कौवा और कौवी उड़ते हैं। एक घर से उन्हें रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वो दोनों उस घर की तरफ जाते हैं। कालू कौवा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मम्मा मैं देखती हूँ। गुड़िया दरवाजा खोलती है। आप कौन हैं और इतनी बारिश में हमारे घर क्यों आए हैं? बेटी, कोई बड़ा है क्या घर में? पहले बताइए आप कौन हैं, नहीं तो मैं दरवाजा बंद करने जा रही हूँ। ना बेटी, दरवाजा बंद न करना, हम बहुत मुश्किल में हैं। आज की रात आप हमें अपने घर में आश्रय दे दें, तेज बारिश में हम मर जाएंगे। मगर हम तो आपको नहीं जानते, आप अजनबी हैं, हमारे लिए आप। आवाज सुनकर रानू चिड़िया भी बाहर आ जाती है। आप कहाँ से आए हैं? हम साथ वाले जंगल से आए हैं। साथ वाले जंगल? वहाँ तो मेरी माँ रहती है। आइए आप अंदर आ जाइए। हम घर से निकले ही थे कि रास्ता भूल गए और यहाँ आ गए। हम सुबह रोशनी होने पर अपने घर चले जाएंगे। वहाँ मीनू मौसी है ना, उसके घर के पास ही मेरी माँ रहती है।